नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश नेपाल में मंदी की मार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल भी श्रीलंका जैसे आर्थिक संकट के हालातों का सामना कर रहा है। नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने कहा कि विदेशों में रहने वाले नागरिक विदेशी पैसे के साथ नेपाल की मदद करें। नेपाल सरकार ने विदेशों में रह रहे नेपालियों से कहा है कि आर्थिक संकट से गुजर रहे अपने देश के बैंकों में वो डॉलर खाते, विदेशी मुद्रा खाते खुलवाएं और निवेश करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण पर्यटन घटने से नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। नेपाल सरकार ईंधन की खपत को कम करने के लिए इस महीने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में 2 दिन की छुट्टी घोषित करने पर विचार कर रही है। नेपाल विदेशी मुद्रा संकट और पेट्रोलियम उत्पादों की आसमान छूती कीमतों से जूझ रहा है। सूत्रों ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने सरकार को 2 दिन का सरकारी अवकाश देने की सलाह दी है। करीब 1 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप वैश्विक तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य प्रमुख तेल उत्पादक ईरान और वेनेजुएला को भी पेट्रोलियम बेचने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ठप होने के बाद पर्यटन पर निर्भर नेपाल अपने विदेशी भंडार में गिरावट का सामना कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार इस सलाह में नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के लिए महत्वपूर्ण बचत देखती है, जो सब्सिडी दरों पर ईंधन बेच रही है और वर्तमान वैश्विक दरों पर भारी नुकसान उठा रही है। क्या वास्तव में नेपाल की हालत श्रीलंका जैसे होने जा रही है और नेपाल की इस परेशानी में भारत क्या मदद कर सकता है और नेपाल की ये हालत क्यों हुई? इन्हीं सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से श्रीलंका की हालत है, वहां पर आर्थिक संकट गहराया हुआ है श्रीलंका में, और अब वैसे ही हालत यहां पर नेपाल की होने की भी संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से श्रीलंका में हालत है, किसी से छुपे नहीं है। वहां पर आर्थिक संकट गहरा गया है। जो चीज़ों के दाम है, खाने पीने चीज़ों के दाम है, वो आसमान छू रहे हैं, लोगों की पहुंच के बाहर हो चुके हैं। और अब वैसे ही कुछ यहां पर नेपाल में भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो स्थिति आप देख रहे हैं नेपाल में, उसका आप कैसे आकलन करते हैं कि श्रीलंका में जो स्थिति है, उस स्थिति से आप किस तरह से आकलन करते हैं नेपाल की स्थिति का? देखिए, ये सही है कि नेपाल में आर्थिक हालात ठीक नहीं है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है, लेकिन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के बीच में परस्पर अंतर है। श्रीलंका एक से पूरी जीडीपी में जो उसका योगदान रहा है, वहां पर पर्यटन का वो काफी ज्यादा रहा है। दूसरी तरफ पर्यटन का योगदान जीडीपी में नेपाल में बेहद कम है। दोनों का अगर तुलना किया जाए, श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग इस लिहाज की नहीं नेपाल में है। नेपाल बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। जहां तक रही जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, खाने पीने की चीज होती है, और उसका उत्पादन नेपाल में काफी मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। श्रीलंका में इस लिहाज से उत्पादन के लिए श्रीलंका काफी पीछे रहता है। अब देखें कि सरकार ने, नेपाल ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसे कदम उठाए गए हैं नेपाल में कि आर्थिक हालात को बेहतर बनाएंगे आने वाले समय में, और ऐसे में भारत की भी नेपाल को मदद मिलती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एमसी समझौता की चर्चा में आया, बहुत सही बात पर नेपाल को चीन की चालबाजी से निकलने के लिए एमसीसी समझौते की, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका भारतीय इसके जरिए नेपाल की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। वो चालबाजी जो चीन देखता है कि आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए कर्ज दिए जाता है, तो वो उससे नेपाल बाहर निकलेगा। एक अच्छी बात नेपाल के साथ है कि नेपाल के जो कर्ज है उनमें कर्ज चुकाने की जो मियाद है, जो अपने बहुत जल्द नहीं, तो उसके लिए नेपाल के पास में भरपूर है। नेपाल रहते कर्ज चुका सकता है। श्रीलंका के साथ में ऐसा नहीं था। श्रीलंका के पास में जो टाइम लिमिट थी वो काफी कम थी। अब नेपाल के इसके अलावा दूसरी एक अहम बात है कि नेपाल के लोग बाहर जाते हैं अन्य देशों में, और एक बहुत की संख्या ऐसे लोगों की है जो नेपालियों की है कि अलग अलग देशों में जाकर पैसा कमाते हैं, उनके रोजगार हैं और वो नेपाल में भेजते हैं अपना पैसा।
एक बड़ा योगदान है नेपाल की इकोनॉमी में ऐसे लोगों का जो कि कमाकर अपने देश से हैं पैसा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी आर्थिक हालात के बीच में नेपाल अभी सक्षम नहीं हुआ है। नेपाल सक्षम है ये कि विदेशी मुद्रा भंडार कम जरूर हुआ है, क्योंकि तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से संभव असर पड़े तेल के दामों पर या पेट्रोल के दामों पर, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें होती है उन पर बहुत ज्यादा असर नेपाल नहीं पड़ेगा।